लंका दहन के तीसरे दिन, जब राख अभी भी जगहजगह धधक रही थी और समुद्र की हवा में धुएं की गंध बाकी थी, तब विभीषण अशोक वाटिका के पीछे बने एक गुप्त कक्ष के सामने रुके। पत्थर का भारी ताला खोला गया। द्वार चरमराया। अंदर सोने का खजाना नहीं था। वहां तालपत्रों के अंबार थे, हजारों नहीं, 10,000 से अधिक। दीवारों पर रत्न नहीं जड़े थे, ज्ञान सजा था। कहीं सामवेद के स्वरों की लिपि, कहीं आयुर्वेद के सूत्र, कहीं नक्षत्रों की चाल, कहीं वीणा के रागों की रचना। यह रावण का निजी पुस्तकालय था। विभीषण के साथ खड़ा एक युवा राक्षस, मेघनाद का पुत्र नहीं, उसका शिष्य तरनी, आश्चर्य से बोला, महाराज, सब कहते हैं दशानन अजेय था क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान मिला था। क्या यही उसकी शक्ति का रहस्य था? विभीषण मुस्कुराए, पर मुस्कान में थकान थी। वरदान केवल कवच देता है, शस्त्र नहीं। मेरे भाई की शक्ति वरदान में नहीं थी। उसका रहस्य उन 10 सिरों में भी नहीं था, बल्कि उन 10 सिरों के पीछे छिपे 10 गुणों में था। पहला सिर, सुनने वाला। रावण जन्म से ब्राह्मण कुल में था। बाल्यकाल में उसने अपने पिता विश्रवा से पूछा, राक्षस हमेशा भयभीत क्यों रहते हैं? विश्रवा ने उत्तर दिया, क्योंकि वे सुनते कम हैं, गरजते अधिक है। उस दिन से बालक रावण बदल गया। वह उत्तर दिशा गया, कैलाश की छाया में बैठा और वर्षों तक तप नहीं, श्रवण किया। उसने हवा की गति सुनी, नदियों का स्वर सुना, पेड़ों के भीतर बहते रस की ध्वनि सुनी, पशुओं की अंतिम सांस तक सुनी। जब लौटा, तब वह किसी भी भाषा को एक बार सुनकर समझ सकता था, देवों की, दानवों की, नागों की, पक्षियों की, यहां तक कि मौन की भी। लोगों ने कहा, उसे वरदान मिला है। सच यह था, उसने सुनने की साधना की थी। दूसरा सिर, गाने वाला। रावण की वीणा केवल वाद्य नहीं थी, उसका दूसरा शस्त्र थी। कथा है कि उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर अर्पित किए, पर वह केवल बलिदान नहीं था, हर अर्पण के साथ एक नया स्वर जन्म लेता था। 9 बार उसने यह किया। 10वीं बार शिव प्रकट हुए और बोले, बस रावण, तूने पीड़ा को संगीत बना दिया है। तब से उसके कंठ में ऐसी शक्ति आई कि वह सामवेद के स्वरों को उलटकर गा सकता था। कहते हैं, उसके उस गायन से समय धीमा पड़ जाता था। लंका में वृद्धावस्था देर से आती थी। विभीषण ने एक ताड़पत्र उठाया। उस पर उल्टा लिखा राग भैरव अंकित था। भैया इसे प्रतिदिन प्रातः गाते थे। उन्होंने कहा, कहते थे, शक्ति वेग में नहीं, ठहराव में है। तीसरा सिर, गिनने वाला। रावण ज्योतिषी था, पर भाग्य बताने वाला नहीं, गणना करने वाला। उसने लंका की नींव उस समय रखी जब शनि वक्री था। सबने इसे अपशकुन कहा। रावण बोला, जो ग्रह पीछे देखता है, वह गिरने से बचाता है। कथा है कि उसने नवग्रहों को बंदी बनाया, पर सच यह था, उसने उनसे ज्ञान लिया। मंगल से धातु का रहस्य, बुध से भाषाओं का विज्ञान, शुक्र से औषधि का सूत्र, शनि से धैर्य। वह संग्रह करता था। उसे पता था कि ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है, पर वही उसकी भूल भी बनी। उसने ज्ञान संचित किया, बांटा नहीं। चौथा रहस्य, उसका शत्रु अहंकार नहीं, भय था। तरनी ने पूछा, यदि वह इतना महान था, तो हार गया क्यों? विभीषण ने राख को हाथ से छुआ और कहा, क्योंकि उसने अपने भीतर के सिरों को कभी एक साथ नहीं सुना। युद्ध में वह योद्धा था, यज्ञ में ब्राह्मण, सभा में राजा, वीणा पर कलाकार। पर जब उसने सीता का हरण किया, तब पहली बार उसके भीतर 10 स्वर एक साथ उठे। एक बोला, यह अधर्म है। दूसरा, यह प्रतिशोध है। तीसरा, यह प्रेम है। चौथा, यह परीक्षा है। पांचवा, यह नियति है। और वह उलझ गया। जिस दिन उसने भीतर के सत्य को सुनना छोड़ा, उसी दिन उसकी हार आरंभ हो गई। अंतिम क्षण। लोग कहते हैं, राम ने उसकी नाभि पर बाण मारा। विभीषण ने धीरे कहा, नाभि केवल अमृत का स्थान नहीं होती, वहीं से जीवन की ध्वनि उठती है। जब बाण लगा, रावण हंसा। 10 सिर मौन हो गए। पहली बार उसने अपने भीतर की शांति सुनी। उसने राम से कहा, मुझे ब्राह्मण की तरह अग्नि देना।
वह दया नहीं मांग रहा था, अपनी पहचान स्मरण करा रहा था। रहस्य का अंत। विभीषण ने ताड़पत्र समेटे और बोले, भैया की शक्ति तपस्या थी, संगीत था, ज्ञान था, गणना थी, पर सबसे बड़ी शक्ति त्याग होती है। उसने सब पाया, पर छोड़ना न सीखा। उसने वरदान लेते समय मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर छोड़ दिया। वही छूटा हुआ भाग उसका अंत बन गया। तरनी ने पूछा, तो क्या रावण बुरा था? विभीषण ने कोने में रखी वीणा उठाई। एक तार टूटा था। उन्होंने उसे छेड़ा। बेसुरा स्वर निकला। फिर बोले, बुरा नहीं, अधूरा था। 10 सिर होने का अर्थ 10 गुना बुद्धि नहीं। अर्थ यह है कि भीतर उठते 10 स्वरों को एक साथ सुन सको। वह यह कभी न कर पाया। बाहर नई सुबह हो रही थी। राख के बीच हरे अंकुर फूट रहे थे। विभीषण ने पुस्तकालय के द्वार खोल दिए। पहली बार लंका के बालक भीतर आए। उन्होंने तालपत्र छुए, स्वरों को पढ़ा, ज्ञान को बांटा। और कहते हैं, उसी समय दूर कहीं हवा में रुद्रवीणा का भैरव गूंजा। इस बार समय रोकने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए।